23 मार्च 1931 शाम का समय। जेल की ऊंची दीवारों के अंदर 3 नौजवान अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहे थे। न उनके चेहरे पर डर था, न आंखों में कोई पछतावा, बल्कि उनके होठों पर मुस्कान थी। फांसी का समय अभी भी आया नहीं था, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने तय समय से पहले ही मौत दे दी। आखिरी पल में तीनों ने एक साथ नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और अगले ही पल 3 शरीर झूल गए, लेकिन एक विचार हमेशा के लिए जिंदा हो गया। यह कहानी है उस नौजवान की जिसने 23 साल की उम्र में पूरे देश को जगा दिया। उनका नाम था भगत सिंह। दोस्तों, 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक परिवार में भगत सिंह का जन्म हुआ। यह परिवार साधारण परिवार नहीं था। घर का हर एक सदस्य आजादी के लिए लड़ रहा था। बचपन से ही उनके मन में देश के लिए कुछ करने की चाह थी। वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। सैकड़ों लोगों को बिना किसी गलती के गोलियों से मार दिया गया। जब वो वहाँ पहुँचे तो जमीन खून से लाल। उन्होंने उस मिट्टी को उठाया और अपने साथ ले आए। उस दिन एक बच्चे ने फैसला किया, अब जिंदगी सिर्फ देश के लिए होगी। युवा अवस्था जब गुस्सा क्रांति बना। समय बीतता गया और उनके अंदर का गुस्सा बढ़ता। 1928 में जब लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठीचार्ज में घायल हुए और उनकी मौत हो गई, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, यह पूरे देश का अपमान। फिर भगत सिंह ने कसम खाई, इसका बदला जरूर लिया जाए। फिर आया वो दिन जब अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी गई। यह बदला था, लेकिन इसके पीछे एक संदेश भी कि यह भारत के नौजवान चुप नहीं बैठे। 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, यह एक आवाज थी जो बहरी सरकार को सुनानी। और सबसे बड़ी बात, वो भागे नहीं, खुद गिरफ्तार हो गए ताकि उनकी बात पूरे देश तक पहुंचे। फिर शुरू हुआ मुकदमा, जिसे लाहौर साजिश केस कहा गया। कोर्ट में बहस हुई, लेकिन सच यह था कि अंग्रेज सरकार पहले से ही तय कर चुकी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। उन्हें डर था कि अगर ये नौजवान जिंदा रहा तो पूरे देश में क्रांति फैल जाएगी। और आखिरकार फैसला आया फांसी का। दोस्तों, जेल के अंदर भी भगत सिंह जी का संघर्ष जारी रहा। उन्होंने भूख हड़ताल की, कैदियों के अधिकार के लिए उनकी आवाज और जेल की दीवारों से निकलकर देश में फैल गई। 23 मार्च 1931 वो आखिरी शाम, तीनों दोस्त एक साथ फांसी की ओर बढ़ रहे थे। ना डर, ना आंसू, सिर्फ हिम्मत और देश के लिए प्यार। आखिरी बार उन्होंने जोर से कहा, इनकलाब जिंदाबाद, और फिर तीनों हंसते हंसते अमर हो गए। 23 साल की उम्र और इतना बड़ा बलिदान। आज हम आजाद हैं तो उनकी वजह से। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह कहानी है हिम्मत और बलिदान और सच्ची देशभक्ति की। अगर दिल से महसूस किया हो तो